दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आंवला नवमी का व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को किया जाता है। आंवला नवमी का व्रत करने वाली सभी महिलाओं को आंवले का पूजन करना चाहिए। अगर आपके आसपास में आंवले का वृक्ष है तो आप आंवले का वृक्ष से पूजा कर सकते हो। अगर आपके आसपास में आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप बाजार से एक आंवला लेके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आंवले की पूजा करने के लिए हमें जल, मोली, रोली, चावल, गुड़, दक्षिणा, सीधा अवश्य लेना चाहिए और आंवले की जड़ में घी का दीपक और धूप अवश्य जलानी चाहिए। आंवले की पूजा करने के बाद में आपको 108 आंवले की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर 108 परिक्रमा नहीं हो पाए तो आप 9 परिक्रमाएं भी कर सकते हैं। परिक्रमा करने के बाद में सभी महिलाओं को वहीं बैठकर आंवला नवमी की कथा सुननी चाहिए। आंवला नवमी के व्रत की कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक आंवलिया नाम का राजा था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि अगर पिताजी इतना दान रोज करेंगे तो हमारा पूरा धन ही खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर बेटा अपने पिताजी के पास जाके बोलता है कि पिताजी, अगर आप इस तरह से दान करेंगे तो हमारा पूरा धन ही समाप्त हो जाएगा। यह बात सुन के पिताजी को बहुत दुख हुआ और वे एक सूने जंगल में जाकर बैठ गए और जंगल में वे दान कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कोई भोजन आदि नहीं किया। ऐसे ही उनको 7 दिन बिना भोजन पानी के ही जंगल में निकल गए। उधर भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपने भक्त का सत्य नहीं रुकूंगा तो दुनिया में मुझे कौन मानेगा। भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, उठ बेटा, देख तेरे पहले जैसे ही राजपाट हो रहे हैं और आंवला के गाछ उग रहे हैं। उठ, आंवला दान कर और जीम। राजा रानी ने जैसे उठकर देखा सुबह तो पहले जैसे राजपाट हो रहे हैं और आंवले सोने के हो रहे हैं। वे लोग फिर रोज 1.25 मन आंवले दान करते और भोजन करते। उधर बेटे और बहू के अन्न के भी बैर पड़ गए। आसपास के लोगों ने बोला कि जंगल में एक आंवलिया नाम का राजा रहता है, आप लोग वहां चले जाइए, वो आपके सभी दुख दूर कर देंगे। राजा के बेटे और बहू वहां पहुंचे तो रानी ने उन्हें ऊपर से ही देख लिया और आकर अपने आदमियों से कहा कि ये जो लोग काम मांगने के लिए आ रहे हैं उन्हें आप काम तो कम करवाना और उन्हें पैसे ज़्यादा देना। एक दिन रानी आपकी बहू को बुलाकर बोली कि बेटा मेरे को नहला दे। बहू ने जैसे ही सिर नहलाने लगी उसकी आंखों से आंसू निकल के और रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने कहा कि बेटा तू रो क्यों रही है जैसी बात बता। तब बहू ने कहा कि मेरी सास के भी आपके जैसे ही पीठ पर एक मस्त था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके भोजन करते थे। हम लोगों ने उन्हें दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सासू ने ये सारी बात सुनी तो सासू ने कहा कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, आप लोगों ने तो हमें निकाल दिया लेकिन भगवान ने हमारा सत्य रखा। हे भगवान, जैसा सत्य राजा रानी का रखा वैसा सबका रखना। कहते का, सुनते का, हुंकार भरते का, अपने सारे परिवार का रखना। इसके बाद में विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। जय हो कृष्ण भगवान की।